बिरादरान इस्लाम वज़ीरान मिल्लत इस्लामिया, जमीन पर मर्द और औरत दो ऐसे लफ्ज हैं जिनके जोड़ने के बाद ही किसी इंसान के वजूद का तस्वुर किया जा सकता है। हर आदमी के लिए एक औरत का वजूद जरूरी है और हर औरत के लिए एक आदमी का होना लाजमी है। रब्बे कायनात की कुदरत कामिला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बिन माँ बाप के पैदा फरमाया और सैयदा ताहिरा हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब्बे कायनात की कुदरत कामिला ने बिन बाप के पैदा फरमाया और सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे कायनात की कुदरत कामिला ने बिन बाप के पैदा फरमाया। पाक दामन खातून सैयदा ताहिरा जनाब मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बत्ने पाक से ईसा इब्ने मरियम हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आलम वजूद में आए। रब्बे कायनात की निगे कुदरत ने बिन माँ बाप के हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर दुनिया वालों को आगाह कर दिया, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी मर्दानगी पर मत इतराना, देखो मेरी कुदरत कामिला है। मैंने आदम को चाहा तो बिन माँ बाप के पैदा कर दिया ताकि कोई जवान अपनी जवानी पर न इतराए, ताकि कोई औरत अपनी जवानी पर न इतराए कि मेरा वजूद न होता तो दुनिया आबाद न होती। रब्बे कायनात ने औरत के गुरूर को भी तोड़ दिया। औरतें ना सोचे कि मेरा वजूद न होता दुनिया आबाद न होती। परवरदिगार आलम की रहमतें ने रब्बे कायनात की कुदरत कामिला ने जिस खुदाए कदीर की शान बेनियाज़ी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उस रब्बे कायनात की कुदरत मुक़द्दसा ने परवरदिगार आलम की कुदरत ने हज़रत सैयदना हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिन माँ के पैदा फरमा दिया ताकि कोई औरत तोरूर न करे, किसी औरत को इस पर नाज़ो घमंड न हो, मेरा वजूद न होता तो इंसानी दुनिया आबाद न होती। और सैयदा ताहिरा पाक दामन जनाब मरियम के बत्नी पाक से बिन बाप के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा फरमाया ताकि कोई जवान न सोचे अगर मेरी जवानी ना होती, मेरी जवानी की कुव्वत ना होती, मेरा वजूद ना होता तो इंसानी वजूद आलम वजूद में नहीं आता। परवरदिगार आलम की हिकमत पाक ने हज़रत आदम को बिन माँ बाप के पैदा फरमाया, हज़रत हव्वा को बिन माँ के पैदा फरमाया, हज़रत ईसा को बिन बाप के पैदा फरमाया। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो दुनिया आलम असबाब है, इसमें जो असबाब रब्बी कायनात ने पैदा फरमाया वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हर आदमी के लिए एक औरत का वजूद जरूरी है, हर औरत के लिए एक आदमी का होना लाजमी है। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा, मर्द अगर चमनिस्तान इलाही का मुस्कुराता हुआ गुलाब है तो औरत उसकी सहरंगेज खुशबू है। मर्द अगर कारखाने कुदरत का ढाला हुआ शाहकार है तो औरत उसके दिलों का करार है। मर्द अगर आफताब है तो औरत उसकी किरण है। मर्द अगर चांद है तो औरत भी उसकी चांदनी है। मर्द कंदील हयात है तो औरत उसकी रोशनी है। मर्द अगर शामियाने रहमत है तो औरत उसका सुकून है। मर्द अगर घर का शहंशाह है तो औरत घर की निगहबानी करने वाली है। मर्द अगर औरत का लिबास है तो औरत भी मर्द का लिबास है। मर्द अगर लिवाज़माते जिंदगी का शाहकार है तो औरत उसका जेवर है। औरत खुदा की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत मर्द के दिल का सुकून और रूह की राहत है। औरत दुनिया के खूबसूरत चेहरा की एक आँख है। अगर औरत ना होती तो मर्दों की जिंदगी जंगली जानवर तो भी बदतर और खराब होती। औरत है जो बचपन में अपने भाई बहनों से प्यार करती है, अपने वालिदैन से प्यार करती है। औरत है जो शादी होने के बाद अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत करती है। और जब माँ बनती है तो माँ बनने के बाद अपनी औलाद
औलाद से मोहब्बत और प्रेम करती है, इसलिए औरत दुनिया में प्यार और मोहब्बत का एक ताजमहल है। मर्दों में अगर अल्लाह ने रसूल भेजा है तो औरतों में मरियम और बतूल को पैदा फरमाया है। मर्दों में अगर अल्लाह ने इब्राहिम बिन अदहम को पैदा किया है तो औरतों में राबिया बसरिया को भी पैदा फरमा दिया है। इतनी अजमतों के बावजूद भी दुनिया ने औरतों को रिसवाई के सिवा और क्या दिया। तहजीब और तमद्दुन का दावा करने वालों ने यही नाजेबा सलूक तो किया है जो एक भेड़ या बेज़ुबान बकरियों के साथ किया करता है। किसी ने कहा औरत जहर की पुड़िया है, किसी ने कहा औरत कांटों का बिस्तर है, किसी ने कहा औरत कदमों का धूल है, किसी ने कहा औरत ख्वाहिशात नफ्सानी पूरा करने का एक जरिया है, किसी ने कहा औरत शैतान है, औरत शैतानी और मक्कारा करने वाली है। औरत कैसी है, औरत का बारे में कहा जो एक खिलौना है, किसी ने कहा औरत तबाही और बर्बादी का एक जरिया है, किसी ने कहा औरत दुनिया में इज्जत व वक़ार के लायक नहीं, इसलिए औरत पर तरह तरह का जुल्म किया जा सकता है। किसी ने कहा औरत के सांप के डसने का तो इलाज हो सकता है लेकिन औरत के शर का इलाज नहीं हो सकता। किसी ने कहा औरत एक खतरनाक दरिंदा है, किसी ने कहा औरत एक शैतानी जादू है जिसके असर से बचना बहुत ही दुश्वार है। किसी ने कहा औरत बज़ाहिर तो एक फूल है मगर उसमें बेहिसाब कांटे भी मौजूद हैं। मगर सुनो ऐ मुसलमानों, इस्लाम जैसे मज़हब मुहज़्ज़ब के लंबरदार शहंशाह नबी कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया औरत शहर की पुड़िया नहीं, शैतान की खाला नहीं, औरत एक रात की खुशबू नहीं, औरत जख्मों की सीज नहीं, औरत कदमों की धूल नहीं, औरत तो जन्नत का फूल है। यही औरत है जिसे मज़हब इस्लाम ने रूहानी खानगी, तमद्दुन, कौमी माशी और तालीम की अजमतों से कितना आला तरीन मुकाम अता किया है। यही औरत है सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इसने पाला है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को इसने दूध पिलाया है। यही औरत है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसने पाला है। यही औरत है जिसने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को झूला झुलाया है। इसी की गोद में नबी कौनैन ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब भी तशरीफ लाए हैं। औरत हाजरा है, औरत मरियम है, औरत आमिना है, औरत सपूरा है, औरत फातिमा है, औरत जैनब है, औरत कुलसुम है, यही औरत तो रुकैया है। यही औरत जिसे उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा के नाम से याद करते हैं। यही औरत है जिसे उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा ताहिरा पाक दामन आयशा सिद्दीका के नाम से जानते पहचानते हैं। यही औरत है, दुनिया इसकी गोद में है, अतकिया इसकी गोद में है, अतकिया इसकी गोद में है, हत्ते ए है महबूबे खुदा भी इसकी गोद में है। इस्लाम तेरी अज़मतों को सलाम, जिसने जिंदा दफन की जाने वाली बच्चियों को मुस्कुराने का मौका अता फरमाया। ए अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेपनाह रहमतों पर कायनात हस्ती की हर मरियम और हव्वा कुर्बान, जिन्हें आपने जीने का हक अता कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए हैं तो जीने का सलीका मिला है, आप आए हैं हमारे दिलों में जो पत्थर था वो दिलों में तब्दील हो गया है, आप आए हैं तो हमारी जिंदगियों में बहारें आई हैं, जिंदगी का दस्तूर हयात मिला है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए हैं तो लुत्फ़ो करम मिला है, इखलाक़ो मुरव्वत का सबक मिला है, जहन्नम के दहकते हुए शोलों से नजात मिली है, पेशानी का मुकाम बुलंद हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, कहाँ हैं वो लोग तो दामन इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं, ताटुब का चश्मा लगाकर इस्लाम का जलवाए ज़ेबा देखने आए और मुझे बताएं वो कौन है जिसने अपने दामने रहमत में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को मुस्कुराने का मौका अता फरमाया। मैं कहूँगा खुदा की कसम वो हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लामी कानून और आईन है और निज़ाम हयात है। कौन कहता है मज़हब इस्लाम ने औरतों के हुकूक को पायमाल किया, औरतों के कदमों में मजबूरी की बेड़ियां पहना दी,
औरतों को घुट घुट कर मारने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। इस्लाम दीन फितरत है, इसका हर कानून फितरत का मुताबिक है। ये हमारा मज़हब इस्लाम है जिसने औरत को तमद्दुन इंसानी का मरकज़ व महवर, अब बाग इंसानी की जीनत बना दिया। ये मज़हब इस्लाम है, ये एक इनकलाबी पैगाम है। सुनो मुसलमानों, ये मज़हब इस्लाम है, ये खुदाई आवाज है। ये मज़हब इस्लाम है जो एक मुस्तहकम ज़ाब्ता हयात है। ये हमारा मज़हब इस्लाम है जो इंसानी हिदायत और रहनुमाई का रोशन चिराग है, जो गुमराहों को राह रात पे लाने का वाहिद जरिया है। ये हमारा मज़हब इस्लाम है जो उजड़े हुए दियार को बताने का मुअत्तर इलाज है। ये उम्दा निज़ाम अवधी जामे दस्तूर हयात है जो बाइस एजाज और अजमत है। ये हमारा मज़हब इस्लाम है जो एक आलमगीर वहदत है, जो एक कानून फितरत है, जो अमन कामिल के हयात बख्श जमानत है, जो किस बड़े बदन का सुल्तान और जाने जहां है। ये हमारा मज़हब इस्लाम है जो आंखों की ठंडक और दिल का नूर है, जो बेकसों का कस और बेबसों का बस है और बेबसों का सहारा है, जो सीने की धड़कन और जीने का तरीका अता फरमाता है और सीने की धड़कन और दिलों का दरमा है। ये मज़हब इस्लाम है। दरअसल मज़हब इस्लाम पूरे निज़ाम जिंदगी का नाम है। मुसलमानों, इस्लाम पूरे आईने हयात का नाम है। इस्लाम निज़ाम माश भी है, इस्लाम निज़ाम तहजीब भी है, इस्लाम निज़ाम तमद्दुन भी है, इस्लाम निज़ाम जहांबानी भी है, इस्लाम वैल्यूज ऑफ लाइफ का नाम है, इस्लाम जिंदगी की अज़मतों को नुमाया करने का नाम है, इस्लाम जिहाद मुसलसल है, इस्लाम सय्यद पहम है, इस्लाम तबलीग आज़म है। मज़हब इस्लाम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भरपूर सलाहियत का नाम है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम दरअसल यकीन मुहकम का नाम है। इस्लाम दीन फितरत है। ये हमारा मज़हब इस्लाम ही तो है जिसका हर कानून फितरत के आइन मुताबिक है। हाँ, ये जरूर है कि मज़हब इस्लाम ने औरत को चेहरा खाना बनाया है। मज़हब इस्लाम ने फितरत इंसानी के मुताबिक जो औरतों के जो हुकूक अता किए हैं वो भी कानून बनाए हैं। जो भी कानून औरतों के लिए मुकर्रर उमूर किए गए हैं, जो भी उमूर मुअय्यन हुए हैं औरतों के लिए, कानून मुतअय्यन हुए हैं, शरीयत इस्लामिया ने औरतों के लिए जो ज़ाब्ता अता फरमाया है, तो सुनो, अगर औरत इन शरई हुदूद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारेगी तो मरियम हव्वा बन जाएगी। अगर इन कानून की सरहदों को तोड़कर शरीयत इस्लामिया की सरहदों को अबूर करके आगे पहुंच जाएगी, तो मैं कहता हूँ और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून मुत्तहरा को बालाए ताक रख देगी, अपनी जिंदगी को गुजारेगी, तो सुनो, वो औरत कल्बों अपनी गाहों में घूम घूम कर बेहया और बेशरम औरत तो बन सकती है। कल्बों अपनी गाहों में अपनी इज्जत को नीलाम करने वाली औरत बन सकती है, मैं कभी भी एक होशियार बीवी और खातून नहीं बन सकती। नेक उस्ताले पैदा करने वाली माँ कभी भी नहीं बन सकती। खातिम तारिक आज़म पैदा करने वाली माँ कभी नहीं बन सकती। ऐ लोगों, अगर माँ शरीयत इस्लामिया के रास्ते पर चलेगी, औरत अगर शरीयत इस्लामिया के रास्ते पर पैदा होकर अपनी जिंदगी गुजारेगी, तो मरियम हव्वा की सीरत पर चलेगी, जनाबे फातिमा की सीरत पर चलेगी, तो याद रखना उसके गोद में कासिम तारिक जैसा इंसान पैदा होगा, खालिद जर्रार जैसा बहादुर पैदा होगा। ऐ लोगों, मैं मानता हूँ औरत जिंदगी का उजाला है, औरत एक चिराग है, औरत तो एक शमा है, लचकती और फड़कती हुई औरत एक लौ है। सुनो मुसलमानों, शमा को भी एक फानूस की जरूरत है, एक शीशे की जरूरत है जिसे महफूज रख सके, जिसकी आबरू मंदाना बावकार जिंदगी का मुहाफिज और पासबा बन सके। वरना बगैर फानूस की शमा, बगैर शीशे का चिराग हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर फानूस नहीं होगा तो चिराग खुद ही बुझ जाएगा, अगर खुद नहीं बुझ सका तो उसकी रोशनी ललकारा जरूर जाएगी।
और किसी बेफानूस शमा का गिर जाना, पल भर में सारी इमारत को खाक का ढेर बना देना। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, खालिक़ कायनात ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्द औरत पर हाकिम बनाया गया है। यही हाकिमियत, यही हुकूमत जो फानूस बनकर पूरे मकान में रोशनी फैलाने का मौका अता कर रही है, जो हवाओं के झोंकों को खुद ही बर्दाश्त करता है और शमा की लौ से कहता है तेरा काम जगमगाना है, तू बेफिक्र होकर जगमगाती जा, बेफिक्री के साथ चमकती जा। ए लोगो, आज फैशदा माहौल और जालिमों के अवाम से बार बार ये आवाज दी जाती है कि मसावियाना हुकूक दिया जाए, औरतों के साथ बराबरी का हुकूक दिया जाए, मर्द के शाना बशाना औरतों को चलाया जाए। मैं कहता हूँ लोगो, चलो जरूर चलो, मोतनी ही दूर चलो, इतना ही चलो जहाँ तक चल सको, जहाँ तक हम खबर इजाजत दे सके वहां तक चलो। आलम जुनू और दीवानगी में लोगों इतना आगे ना निकल जाओ यहाँ से पलट कर घर आने की वापसी को उम्मीद भी दुश्वार हो जाए और मुश्किल हो जाए। ए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औरत के बराबरी और मसावियाना हुकूक मांगने वालों, तुम्हारी ये मांग फितरत के खिलाफ है। अगर तुम्हारी ये मांग और तुम्हारी ये ख्वाहिश मान भी ली जाए तो औरत की आधी जिम्मेदारी मर्द को तस्लीम करना होगा। तो ठीक है, चलो इसका बंटवारा इस तरह होगा, देखो कहां तक चलते हो। इसके बंटवारा में मैं कहता हूं तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकोगे। तो लो, बंटवारा इस तरह होगा, जब बराबरी का हक मांगते हो, अब तक तो मर्द जरिए माश की जिम्मेदारी को तलाश क्या करता था और मेहनत और मशक्कत करके रोजी हासिल करता था, और औरत की जिम्मेदारी थी मर्द ने जो भी रिज़्क़ के हिस्से कमाया है उससे अपने घर को संवारे। लेकिन अब मैं यहाँ कहता हूँ, जब बराबर के हुकूक का सवाल आ गया है तो जिम्मेदारी का बंटवारा भी तो आधा आधा होगा, बराबरी में तो आधा आधा होगा। दो सेब है, दो आदमी है, मैंने कहा एक एक सेब दे दो, बराबरी का बंटवारा हो जाए। तीन आदमी है, तीन सेब है, मैंने कहा बराबर बराबर दे दो। और अगर तीन सेब है, एक आदमी को दो दे दिया जाए, एक आदमी को एक दे दिया जाए, तो सेब का बंटवारा बराबर नहीं होगा। तो सुनो, जिम्मेदारी का बंटवारा भी अब आधा आधा होगा। फिर सुनो, जिम्मेदारी इस तरह से बांटना होगा, एक दिन मर्द दफ्तर जाए, औरत खाना पकाएगी, दूसरे दिन औरत दफ्तर जाए और मर्द खाना पकाएगा। एक दिन मर्द बाजार जाए, औरत बच्चों को खाना खिलाएगी, दूसरे दिन औरत बाजार जाएगी और मर्द बच्चों को खाना खिलाएगा। एक दिन मर्द कपड़ा धोएगा, औरत दूध पिलाएगी, दूसरे दिन औरत कपड़ा धोएगी, मर्द दूध पिलाएगा। एक दिन मर्द बच्चों की मालिश करेगा और देखभाल करेगा, दूसरे दिन औरत बच्चों की मालिश और देखभाल करेगी, निगरानी उसकी करेगी। ए बराबरी की मांग मांगने वालों, सुनो, क्या इस बंटवारे पर तुम एक कदम चल पाओगे? मैं कहता हूँ नहीं नहीं, जिंदगी का एक कदम भी तुम नहीं चला सकते, एक जिंदगी के कदम भी लेकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, लैला नजर आती है, मजनू नजर आता है। आजादी आजादी का नारा लगाने वालों सुन लो, मुज़हिब इस्लाम ने जिसे जितनी आजादी जब जहाँ जो जो जरूरत रही आजादी दे दी है, इससे एक कदम भी बढ़ाना आजादी का नाम नहीं है मुसलमानों, बल्कि इंसानियत की मौत है। इस ख्वाब की ताबीर देखना हो, अमेरिका हो, अफ्रीका, फ्रांस और लंदन, यूरोप के घिनौने माहौल को देख लो, अंदाजा हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा आजादी का अंजाम क्या है। आजादी की गीत गाने वालों, भाइयों से बहनों के हुकूक को किसने दिलाया है? तो मैं कहूँगा मुज़हिब इस्लाम ने। बेवा औरत से शादी का रवाज किसने कायम किया? मुज़हिब इस्लाम ने। औरतों को सीटा पर चलने से किसने रोका? मुज़हिब इस्लाम ने। लड़कियों को मुस्कुराने की जिंदगी किसने अता की? मुज़हिब इस्लाम ने। मेरे दोस्तों, क्या तुमने नबी रहमत सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुताला नहीं किया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साल हयात मुबारका में 40 साल की बेवा से शादी करके सारे आलम की बेवाओं को करार अता कर दिया, बेवा को इतना मुकद्दस बना दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर कायनात की सुहागनों का सुहाग कुर्बान हो, इसे नवाज दिया, तूने लाजवाब कर दिया। या रसूल अल्लाह, इसे नवाज दिया, तूने लाजवाब किया। तेरी निगाह ने
जर्रों को आफताब किया। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्द औरत पर हाकिम बनाया गया है। हाकिम खरीदा करता है, महकूम बिका करता है। आका खरीदा करता है और लौंडिया बनामे कनीज बिका करती हैं। और आज एक ऐसा अलविया है, आज हाकिम बिका जा रहा है, महकूम खरीदता जा रहा है, आका बिक रहा है, कनीज खरीदती जा रही है, वो भी इतने सस्ते कीमत पर। एक टीवी पर, एक मोटरसाइकिल पर कोई बिक रहा है, कोई 4 पहिए की मोटर गाड़ी पर बिक रहा है, यानी मारुति हो कार पर कोई बिक रहा है, कोई एक मकान पर बिक रहा है, कोई एक दुकान पर बिक रहा है, कोई 50,000 रुपए बिक रहा है, कोई 1 लाख रुपए पर बिक रहा है, कोई 4 लाख पर बिक रहा है, कोई 15-20 लाख पर बिक रहा है। आज घर घर मुसलमानों बाजार बना हुआ है। फर्क क्या है मैं अर्ज करना चाहूंगा। कल मर्द खरीदा करता था, औरत बनामे कनीज बिका करती थी, आज औरतें खरीद रही हैं, मर्द शौहर के नाम से बेचा जा रहा है। ए खून की शमए काफूरी जलाने वालों, बिस्तरों पर तरमती और सुकून की नींद लेने वालों, क्या तुमने कभी सोचा तुम जिस चांदी की जमी और सोने की छतों के जरिए अपने अरमानों का महल सजा रहे हो, क्या तुम्हारे वो गरीब झोपड़े, तुम्हारी गलियों की बेचैराग कुटिया क्या तुमसे सवाल नहीं करती है? तूने गरीब की तड़पती हुई रूह तुमसे सवाल करती है। ऐशो इज्जत में जिंदगी गुजार कर जो तुमने जो कीमत बना दी है, आज की इंसानियत की मंडी में अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए तुमने अपने बेटों की कीमत आसमान तक पहुंचा दी है। अब बताओ, गरीब की रूहें आवाज दे रही है, मेरी बेटियों का क्या हाल होगा जिसके जिस्म पर पोतीदा फटे पुराने कपड़े हैं, हाथ में सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं। उनके हालात कैसे होंगे? उनकी बच्चियों की शादियां कैसे होंगी? आज उनकी आवाज आ रही है और तुम अपनी बेटियों को सोने जवाहरात से सजाकर, अपने दामाद का मुंह मांगा दाम देकर चैन की नींद सो सकते हो, लेकिन वो परेशान रूह हैं जो मजदूर की जिस्म में उतर कर रात रात भर बेचैन रहती हैं। ऐ लोगों, उनका क्या हाल होगा? धरती पर एक रूप राधा की जिंदगी जल गई। असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक, बंद कमरों से लेकर बाजारों तक एक हंगामा बर्पा हो गया था, लेकिन रोज कितनी रूप राधा खुद तेल छिड़क कर जल रही है। हजारों मरियम व आयशा ख्वाहिशात कई ईंधन में ढकेल ढकेल कर जलाई जा रही हैं, जिसके जिस्म की जलन से आज भी फसा बदबूदार हो गई है। अब तक समाज के ठेकेदार के नाकों में ये बदबू नहीं पहुंची है। कौन सा दिन है लोगों जो हिंदुस्तान के अखबारों में किसी हव्वा मरियम आयशा जुलेखा के दर्दनाक की मौत, ससुराल वालों की जिंदगी को अपने अखबारों की सुर्खी को न बताते हो। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग चारों तरफ एक कहते हैं और फिर रहे कहते हुए सती का रस्म और सती का रस्म रवाज मुस्लिम हुक्मरानों का कारकर्दा पेल है। मुस्लिम हुक्मरान शौहर के मर जाने के बाद हिंदू खूबसूरत सीताओं को अपने पहलू का शिकार बनाया करते थे, इसलिए इज्जतदार बहनों ने मौत को गवारा कर लिया, लेकिन हवस का शिकार होना गवारा न किया। मैं कहता हूँ नादानो, मुस्लिम परमारमाओं की तारीख पढ़ो, जो इस्लामी तालीम का एक खला हुआ निजाम है। ए लोगों, मैं तुम्हें मज़हब इस्लाम दिखाता हूँ और मज़हब इस्लाम की तस्वीरें है। ये आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। ए शहंशाह औरंगजेब, इसे दुनिया आलमगीर बादशाह के नाम से याद करती है। शहंशाह औरंगजेब की तारीख जिंदगी बताती है कि उस बादशाह वक्त ने एक कुमारी बरहमनजाद की पुकार पर दिल्ली का तख्त छोड़कर बनारस की धरती पर आया और बनारस का दारोगा इब्राहिम जो अय्याशियों में मस्त मगन रहता था, बनारस के जिस दारोगा ने और वक्त के उस हिंदुस्तान के सरजमी पर बनारस की धरती पर उस वक्त जो दारोगा इब्राहिम नाम का था, कुमारी बरहमनजाद लड़की के बारे में उसने कहा था, इसे सवार कर सजा कर इसकी डोली को मेरे बताइए वक्त मुअय्यना पर मेरे पास भेज देना। दारोगा इब्राहिम के उसी वक्त मुअय्यना पर जब डोली दारोगा इब्राहिम के सामने पेश हुई, वैसे ही वक्त में शहंशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त को छोड़ कर आता है। तारीख पढ़ो मिल्लत के नौजवानों, ऐ तासुब का चश्मा लगाने वालों, देखो हमारा बादशाह है,
औरंगजेब है जिसने एक कुमारी और एक ब्राह्मण की बेटी की आबरू के लिए दिल्ली के ताज से, दिल्ली की सरजमी से चलकर बनारस की सरजमी पर आया और अपने आमिल इब्राहिम को, दरोगा इब्राहिम को, जिसको पावर दिया था, जिसको एक कुव्वत दी थी शहर की, हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। मैं किसी हिंदू लड़की के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं किया। मैं आज की बात कर रहा हूँ। वे लोगों, तुम भी आज की बात करो। आज किसी हुक्मरान की हुकूमत तो हिंदुस्तान में नहीं है। आज हिंदुस्तान में कोई तख्त ताऊत पर नहीं बैठा है। आज तो जमहूरियत का चेहरा चला। फिर कोई आज राधा रूप रानी कमर बस्ता होने पर क्यों मजबूर है? आज किसी ने अय्याशी का जरिया क्यों बनाया है? आज किसी ने अपने पहलू का शिकार क्यों बनाया है? आज कोई तो शीराओं के साथ नाजायज तौर पर ख्वाहिशात नफ्तानी पूरा करके मजा लूट रहा है। ऐ एतराज करने वालों, हमें इसका जवाब दो। तो सुनो ए जालिमों, ये हमारा मज़हब इस्लाम है जो किसी की आबरू नहीं लूटता बल्कि बेआबरूओं को आबरू अता फरमाता है।